लॉन्ग हेयर एफयू में आप सीधे सीधे लंबे बालों को निकाल कर लंबे बालों को लगाते हो, क्रिस्टिंग वगैरह सब उसी में छिप जाती है। 2 दिनों में ही ऐसी ब्लेंडिंग होती है कि कोई बता नहीं पाता है कि आपने ट्रांसप्लांट कराया है। तो अगर अब तो ये तो रिवॉल्यूशनरी है कि किसी को डाउन टाइम की ज़रूरत ही नहीं है ट्रांसप्लांटेशन के बाद। आपके डर्मा क्लिनिक्स बहुत ही अर्ली अडॉप्टर थे। आपने जब ये एफयूई अडॉप्ट किया इंडिया में स्पेशली, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या पिवटल मोमेंट थे जिस समय आपको लगा कि दिस यू हैव क्रैक्ड इट? जिस समय हमने प्रैक्टिस शुरू की थी उस समय ज़्यादातर FUT सर्जरीज होती थी, फॉलिकुलर यूनिट, जिसमें स्ट्रिप मेथड कहते थे। और FUE उस समय इवॉल्व होना ही शुरू हुआ था। हमें साइंटिफिकली एक राइट अप्रोच लगी FUE में कि जहाँ से हम बालों को निकालते हैं वही जो जगह परमानेंट जोन जिसको हम लोग कहते हैं कि एक सेफ़ जोन होता है। ऐसा नहीं है कि पीछे में सभी जगह से आप बालों को निकालते हो, एक सेफ़ जोन होती है जहाँ से बालों को निकालने पर उनके लॉन्ग लास्ट होने के प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर आप वहाँ से बालों को निकालते हो तो इट विल गिव यू एज गुड रिजल्ट एज FUT। और दूसरी चीज़ कि कोई विजिबल स्कार नहीं होता, डाउन टाइम काफ़ी कम हो जाता है। अगर आप फुल थिकनेस की स्ट्रिप कट करो तो हीलिंग में ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगी, पेन ज़्यादा होने का चांस है। फॉलिकल की हैंडलिंग अगर आप अच्छे से करो कि फॉलिकल डैमेज नहीं हो तो रिजल्ट इसके भी बहुत अच्छे होते हैं विदाउट हैविंग दोज कॉम्प्लिकेशन दैट यू गेट विथ FUT। इसलिए हमने FUE को इम्प्रूव करना शुरू किया और FUE को ही हमने अपना मेन अपना काम करने का तरीका बनाया। उसमें भी अब बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। FUE भी अब पहले जैसा FUE नहीं रहा। आप कैसे बालों को हैंडल करते हो निकालने के बाद, अब हम साइमल्टेनियस ट्रांसप्लांट करते हैं कि निकालते हैं और साथ साथ लगाते चले जाते हैं, सो दैट आउटसाइड बॉडी टाइम कम रहती है, तो हेयर फॉलिकल का डैमेज काफ़ी कम होता है, जो कि FUT में पॉसिबल ही नहीं है कि आप स्ट्रिप निकालोगे उससे जब तक आप हेयर को अलग नहीं करोगे तब तक वो लगेंगे नहीं। तो यानी कि कुछ ना कुछ टाइम उसको बॉडी के बाहर स्पेंड करनी ही होती है। अनलाइक दैट इन FUE विथ साइमल्टेनियस ट्रांसप्लांटेशन आप निकालते जाते हो, साथ साथ लगाते चले जाते हो। आपको रूट की तरफ से बिल्कुल नहीं हैंडल करना होता है। FUE के ग्राफ टॉप पे बल्की होते हैं तो वहाँ से ग्रैब करना बहुत ईजी होता है, तो आप रूट को टच नहीं करते हो तो रूट डैमेज के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तो ये बहुत सारे एडवांटेज FUE के अगर आप अच्छे से समझेंगे। अब नई जो FUE की ऑटोमेटेड मशीन्स आ गई हैं, इंटेलिजेंट पंच नेविगेशन सिस्टम, उनसे हेयर के स्टेम सेल्स के साथ साथ जो ग्राफ डैमेज रेट है वो प्रैक्टिकली लेस देन 1% है। तो ये FUE में भी बहुत सारे इवोल्यूशंस आ गए हैं। अब लॉन्ग हेयर FUE आ गई है। अब पहले जैसा वो ट्रिम करने की भी ज़रूरत नहीं है कि ट्रिम करा कर आपने ट्रांसप्लांट कराया फिर लोगों को हफ्ते 2 हफ्ते घर के अंदर रहना पड़ता था या कैप पहनकर आप बाहर जाओ क्योंकि क्रस्ट दिखती थी। अब वो भी नहीं है। लॉन्ग हेयर FUE में आप सीधे सीधे लंबे बालों को निकाल कर लंबे बालों को लगाते हो, क्रिस्टिंग वगैरह सब उसी में छिप जाती है। 2 दिनों में ही ऐसी ब्लेंडिंग होती है कि कोई बता नहीं पाता है कि आपने ट्रांसप्लांट कराया है। तो अगर अब तो ये तो रिवॉल्यूशनरी है कि किसी को डाउन टाइम की ज़रूरत ही नहीं है ट्रांसप्लांटेशन के बाद। आप थोड़ा सा कैसे FUE करते हैं हमारे ऑडियंस को बताइए कि क्या डिफ्यूज़ मेथड में, जैसे आपने बताया भी कि FUT में तो पूरा स्ट्रिप काटते हैं और फिर निकालते हैं, FUE में कैसे करते हैं कि वो दिखता भी नहीं है कि यहाँ से निकाला है? FUE में बहुत सारे फैक्टर्स आपको पहले जज करने होते हैं कि पेशेंट के डोनर एरिया की डेंसिटी क्या है, कि पर स्क्वायर सेंटीमीटर की कैसे हेयर है, उनकी थिकनेस क्या है, हेयर की जो डायमीटर है वो क्या है। इनके बेसिस पे आपको सेफ नंबर कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि अगर किसी की डेंसिटी कम है तो उसमें जो सेफ नंबर ऑफ फॉलिकल होंगे जिसको आप आराम से निकाल सकते हो और बिल्कुल भी पता नहीं चले कि यहाँ से निकाले गए हैं, वो नंबर कम होगी। किसी में अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो वो नंबर आप ज़्यादा निकाल सकते हो। किसी की हेयर की थिकनेस ज़्यादा है तो उसमें आप ज़्यादा ग्राफ भी निकालोगे तो भी कवरेज अच्छी मिलेगी। तो दैट इज़ पेशेंट फैक्टर। डॉक्टर फैक्टर्स में आता है कि आपकी पंच की साइज़ क्या है। आप स्मॉलर पंच यूज़ करते हो तो हीलिंग बहुत अच्छी होती है। आजकल के जो इंटेलिजेंट नेविगेशन पंच सिस्टम की जो मशीन्स हैं उनमें हीलिंग इतनी फास्ट होती है बिकॉज वो थ्रू आउट कट नहीं करती, वो डायलेट करके अंदर जाती है। जैसे आप बाहर निकालते हो तो जो होल बनता है वो बहुत जल्दी श्रिंक कर जाता है क्योंकि आप कट नहीं कर रहे हो, इसलिए श्रिंकेज जो स्किन की इलास्टिक कैपेसिटी होती है वो मेंटेन रहती है। तो हीलिंग बहुत अच्छी होती है। तो प्रैक्टिकली आज के डेट में मतलब आप ट्रांसप्लांट करो और 2 दिनों के बाद आप रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग भी कर सकते हो सेफली, एज सच लाइट एक्सरसाइज कर सकते हो।
कोई ऐसा इशू नहीं होता। तो ये जो पीछे में कुछ दिखे नहीं, इसके लिए सिलेक्शन ऑफ पंच, आपके मेथड आप कैसे निकाल रहे हो, वो निकालने में अगर आप कॉन्जिक्यूटिव फॉलिकल्स को निकालोगे तो दाग दिखेंगे। तो आपको ये भी देखना होता है कि आपकी जो निकालने की मेथड है उसमें आप हर या 3 या 4 में से कोई एक बाल को आप टारगेट करते हो और उसको निकालते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, किस डेप्थ तक जा रहे हो, आपका एंगल ऑफ इंसर्शन, एंगेजमेंट कैसे कर रहे हो, ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस से ये चीज़ें आती हैं।